गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस महीने की दूसरे जजमेंट में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कुछ जजमेंट्स के बारे में, कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कुछ ऑर्डर और कुछ अदर हाई कोर्ट्स के बारे में भी आज देखेंगे। तो ब्रीफ में जान लेते हैं पहले आज के सेगमेंट में क्या क्या सारी चीजें हैं। तो पहला है, क्या हस्बैंड और वाइफ की जो टेलीफोन कन्वर्सेशन होती है क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल हो सकती है। दूसरा है, द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस कैन नॉट बी ए ग्राउंड ऑफ डिफेंस। तीसरा है, द राइट्स ऑफ पेरेंट आर इररिलेवेंट व्हेन द कोर्ट्स डिसाइड अबाउट द कस्टडी ऑफ द माइनर चाइल्ड। चौथा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बैंक टू सेव द मनी ऑफ इट्स कंज्यूमर एट एनी कॉस्ट। फिफ्थ पॉइंट है, एक्सटेंड अ वल्नरेबल विटनेस। Sixth point, can settlement occur in a rape case through subsequent marriage? तो ये सारे टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जजमेंट के बारे में। तो पहला है, the Supreme Court on date 12 January 2022 issued notice in a special leave petition challenging Punjab and Haryana High Court order which held that recording of telephonic conversation of her wife without her knowledge is an infringement of her privacy. So the case title is the Before Garg versus Neha. तो इसके केस फैक्ट है, हस्बैंड वाइफ के कन्वर्सेशन को आज एविडेंस के तौर पर फैमिली कोर्ट में प्रोड्यूस किए। तो उस केस में क्या हुआ, जो फैमिली कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर दिया। जो एविडेंस प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट में, जो फोन रिकॉर्डिंग्स को प्रोड्यूस किया गया था, उसको एक्सेप्ट कर दिया फैमिली कोर्ट ने। लेकिन फर्दर इसको क्या हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये चीज किया जाता है तो ये जो लड़की की जो राइट टू प्राइवेसी है, जो आर्टिकल 21 में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें ये राइट टू प्राइवेसी हैम्पर होता है। फिर SLP यानी कि स्पेशली पिटिशन के तहत वो अभी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है, जो फोन रिकॉर्डिंग से क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, और जो लड़की की जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है विदाउट हर परमिशन, जो रिकॉर्डिंग सभी किया गया है, क्या वो उसकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है या नहीं करती है। तो एक स्पेशली पिटिशन फाइल हुआ है कोर्ट में। तो इसके ऊपर बेस करके नोटिस आया है, और बेसिकली इसके जो पॉइंट है जो बेसिकली डील करता है, पहला है सेक्शन 14 एंड 20 ऑफ फैमिली कोड, और दूसरा है सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और तीसरा है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट टू प्राइवेसी है। तो इन तीन चीजों के ऊपर डील करता है केस। नेक्स्ट केस है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन डेट 12 जनवरी 2022 जस्टिस अजय रस्तोगी एंड जस्टिस Abhay Asoka held that non-availability of finance resources would not be a defense available to the affluent bank in taking away the vested rights accrued to the employees, and that too when it is for their socio-economic security. A case था the Punjab State Cooperative Agriculture Development Bank LTD versus the Registered Cooperative Societies and others. So basically केस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। बैंक ने कहा है कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस एनफ नहीं है, तो इस बेसिस के ऊपर वो जो इसके जो पेंशन स्कीम है तो फंड रिलीज नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर एक केस बेस्ड है। जो नेक्स्ट केस है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन डेट 13 जनवरी 2022 जस्टिस अजय रस्तोगी एंड जस्टिस अभय अशोका ऑब्जर्व दैट rights of parents are irrelevant when a court decide the issue of custody of their minor child. So the welfare of a minor child is paramount consideration. So the case name is that the Vasudha Sethi versus the Kiran B. Bhaskar. So in this case the Supreme Court observed that a court while deciding an issue of child custody cannot direct a parent to leave India and to go abroad with the child. नेक्स्ट केस है, एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। तो ऑन डेट 12 जनवरी 2022 इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शेखर यादव ऑब्जर्व दैट those who deposit money in banks are honest
and it is the responsibility of the bank to keep their money safe at any cost. जो हमारे जो ऑनेस्ट लोग हैं वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और इसमें क्या बैंक को भी प्रॉफिट होता है और साथ साथ इंडिविजुअल को भी प्रॉफिट होता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपना सारा पैसा बैंक में ना रखकर अपने घर में बेसमेंट में छुपा कर रखते हैं। लेकिन अगर जहां एक ऑनेस्ट पर्सन अपना पैसा बैंक में रखता है तो इसमें बैंक का भी प्रॉफिट होता है। तो इसलिए बैंक का एक ड्यूटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो होता है कि वो पर्सन का जो उसका पैसा है किसी भी तरह का एट एनी कॉस्ट उसके पैसे को सेव करना जरूरी होता है। नेक्स्ट केस, द सुप्रीम कोर्ट ऑन 12th January 2022 जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ added sexual assault victims and mentally ill person in the purview of vulnerable witness। जो vulnerable means होता है, जो weak person होते हैं उनको vulnerable कहा जाता है। vulnerable witness के purview में पहले 18 साल के कम उम्र के बच्चे आते थे, क्योंकि वो weaker section है, उनको फिजिकली और मेंटली हरास किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अभी जो वल्नरेबल विटनेस है उसमें एज एंड जेंडर न्यूट्रल विक्टिम्स एंड मेंटल इलनेस पर्सन को भी ऐड कर दिया गया है इसमें। आज की आखिरी जजमेंट है जो ऑन डेट 9th January दिल्ली हाई कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू क्वाश एन एफआईआर अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट कंटेनिंग एलिगेशन ऑफ रेप ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज एंड सब्सिक्वेंट मैरिज। हाई कोर्ट इसको एफआईआर को क्वाश करने के लिए मना कर दिए। जो रेप है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है, ये अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द स्टेट होता है। तो इसलिए एफआईआर को इसमें खारिज नहीं किया जा सकता। और 20 ऑफ सीआरपीसी है, इसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस दिया गया है। इसमें जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो उसको ही सिर्फ सेटलमेंट के थ्रू इसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ऐसे केस को। रेप भी उसके अंतर्गत आता है, जिसको ना कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इसको सेटलमेंट कर सके। तो ये था आज के जजमेंट के बारे में। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका कुछ सवाल है और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए।